नमस्कार। दैनिक समाचारों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। इस साल 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्र शुरू होने जा रहा है। अक्टूबर माह में दीपावली के साथ साथ लोक आस्था का महापर्व छठ भी है। झारखंड सरकार ने मैया लाभुकों के साथ साथ वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं के साथ इन त्योहारों की खुशियां साझा करने की तैयारी शुरू कर दी है। दुर्गा पूजा से पहले करीब 48 लाख मैया लाभुकों के खाते में राशि जिला स्तर से ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी खुशी पेंशनधारियों को मिलने वाली है, क्योंकि राज्य के 11.75 लाख वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं को 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 3 माह की किस्त के तौर पर 3000 रुपए खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के संयुक्त सचिव AN अम्बस्ट ने बताया कि केंद्र का हिस्सा मिलते ही पेंशन की राशि जिला कोषांगों को ट्रांसफर भी कर दी गई है। राज्य में 11,75,646 गरीब और जरूरतमंद लोगों को 3 कैटेगरी में हर माह 1000 रुपए बतौर पेंशन मिलती है। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना शामिल है। वृद्ध पेंशन में 60+ और 79+ की 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी के लाभुकों को केंद्र सरकार से 300 रुपए जबकि राज्य सरकार से 700 रुपए प्रति माह मिलते हैं। वहीं 79+ कैटेगरी के वृद्धों को केंद्र और राज्य सरकार 500 रुपए हर माह देती है। इसी तरह 40 वर्ष पूरे होने पर विधवा को और 80% से ज्यादा दिव्यांगता पर 1000 रुपए की पेंशन मिलती है। दिव्यांग और विधवाओं को भी केंद्र और राज्य सरकार 500 रुपए बतौर पेंशन देती है। इस बार जुलाई माह से पेंशन की राशि वितरित नहीं हुई थी, क्योंकि केंद्र सरकार से सहयोग राशि नहीं मिली थी। विभाग के मुताबिक केंद्र से जुलाई, अगस्त और सितंबर माह की राशि एक साथ मिल गई है। लिहाजा 12 सितंबर को ही सभी जिला कोषांगों को राशि निर्गत कर दी गई है। बहुत जल्द हर लाभुकों के खाते में 3 माह की किस्त के तौर पर 3000 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुकों को भी फेस्टिव गिफ्ट दिया जाएगा। नवरात्र शुरू होने से पहले प्रति लाभुक 2500 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जुलाई 2024 में इस योजना को शुरू किया गया था। वर्तमान में सिर्फ सितंबर माह की किस्त पेंडिंग है, जिसको जिला स्तर से जारी करने की तैयारी चल रही है। विभाग का स्पष्ट कहना है कि राशि ट्रांसफर करने के लिए जिला कोषांग अधिकृत हैं। इसका दूसरा पहलू भी है। कई जिलों में लाभुकों की लिस्ट अपडेट नहीं होने की वजह से अगस्त माह की किस्त नहीं मिली थी। वैसे जिलों को लाभुकों के खातों में अगस्त और सितंबर माह की किस्त के तौर पर कुल 5000 रुपए ट्रांसफर करने की कवायद भी चल रही है। अप्रैल 2025 में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने मैया सम्मान योजना मद में 9600 करोड़ रुपए निर्गत किए थे। इस राशि से नवंबर-दिसंबर तक लाभुकों को प्रति माह 2500 रुपए दिए जाने हैं। हर जिला अपनी अपनी तैयारी के हिसाब से राशि निर्गत करता है। इसी वजह से कई बार किसी एक जिला से राशि निर्गत होने पर दूसरे जिला के लाभुकों के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दरअसल हर माह की 15 तारीख तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि निर्गत करने का प्रावधान है। इस बार सरकार के स्तर से त्योहार के ठीक पहले सम्मान और पेंशन राशि जारी करने को कहा गया है। रांची जिला प्रशासन ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण पहल के तहत चौकीदारों की सीधी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर अंतिम रूप से चयनित 251 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। यह कार्यक्रम समाहरणालय ब्लॉक A सभागार में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजुनाथ भजंत्री ने की। नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए रांची DC मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के संवेदनशील दिशा निर्देशों के आलोक में यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शिता के साथ की गई है। सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए चौकीदारों का चयन हुआ है। उन्होंने कहा कि चौकीदारों को जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करना होगा। उपायुक्त ने नवचयनित चौकीदारों से समाज सेवा के प्रति समर्पण और उत्साह बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद उनकी पदस्थापन होगी और इस दौरान उन्हें समाज की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। चौकीदारों को गांव और राज्य के विकास में योगदान देने का अवसर मिला है। इस कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने नशे के खतरों पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में आने का यह सुनहरा अवसर है, जिससे समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन नशा व्यक्ति और परिवार दोनों के लिए विनाशकारी है। उन्होंने खैनी, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने की सलाह दी है। DC मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि देश में ड्रग्स का चलन बढ़ रहा है
और कुछ क्षेत्रों में गैरकानूनी अफीम की खेती भी की जाती है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों ने भी नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी। उन्होंने चौकीदारों से अपने कार्यों को संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ निभाने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि चौकीदार गांव में शांति, सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। जेएसएससी से नवचयनित सहायक शिक्षकों और गणित एवं विज्ञान विषय के स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में गोड्डा जिला के इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के लिए 170 और 131 गणित एवं विज्ञान विषय के प्रशिक्षित सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी नव नियुक्त सहायक शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। प्राथमिक, माध्यमिक, डिग्री आधारित इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बेहतर काम कर रही है तथा आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सकारात्मक दिशा देने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 301 सहायक आचार्य की नियुक्ति की जा रही है। इससे पहले भी नियुक्तियां हुई हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड में और 26,000 शिक्षकों के पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा का महत्व कितना है, इससे हम सभी भलीभांति वाकिफ हैं। हमारे पूर्वज एवं कई माता पिता ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन जीवन में वे काफी व्यवहारिक रहे हैं। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर अपने इर्द गिर्द के सभी चीजों को संजोया है। उस समय की शिक्षा पद्धति कुछ और थी। पूर्व के समय से ही बौद्धिक विकास अलग अलग माध्यमों से होता रहा है। चतरा जिले में बालू माफियाओं का दुस्साहस एक बार फिर देखने को मिला है। इस बार बालू माफियाओं और अवैध परिवहन करने वाले वाहन चालकों ने अपने गैरकानूनी कृत्यों से पुलिस और जिला प्रशासन के सामने खुली चुनौती पेश कर दी। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर हंटरगंज में बालू माफियाओं और अवैध बालू परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करने गई सीओ की टीम पर माफियाओं ने जानलेवा हमला किया है। बालू माफियाओं के इस हमले में हंटरगंज सीओ के बॉडीगार्ड को गंभीर चोट आई है। दरअसल जानकारी के अनुसार हंटरगंज सीओ ऋत्विक कुमार थाना क्षेत्र के खूंटी केवाल इमलियाटांड इलाके से अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर थाना ला रहे थे। सीओ ने जब्त ट्रैक्टर पर अपने बॉडीगार्ड चौकीदार को बिठा दिया। इसी दौरान जैसे ही सीओ की गाड़ी आगे निकली, ट्रैक्टर मालिक और सह चालक ने गाड़ी को बेकाबू तरीके से चलाना शुरू कर दिया, जिससे ट्रैक्टर पर बैठे सीओ के बॉडीगार्ड चौकीदार योगेंद्र कुमार ट्रैक्टर से नीचे सड़क पर गिर गए। चौकीदार के नीचे गिरते ही बेकाबू ट्रैक्टर की ट्रॉली का टायर चौकीदार के दोनों पैर के जांघ पर चढ़ गया और ट्रैक्टर आगे जाकर पलट गया। ट्रैक्टर के पलटने के बाद चालक सह वाहन मालिक मौके पर घायल चौकीदार और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना सीओ और हंटरगंज थाना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही सीओ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल चौकीदार को उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने घायल चौकीदार को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया। घायल चौकीदार सदर थाना क्षेत्र के सिंधुवारी बधार गाँव के रहने वाले हैं। घटना के बाद पुलिस अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर थाना ले आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलेगा। झारखंड में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को इंदौर, मध्य प्रदेश से करेंगे, जबकि झारखंड में पंचायत स्तर से लेकर मेडिकल कॉलेज तक हर जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अभियान के तहत विशेष फोकस महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य पर होगा। राज्य भर में आयोजित होने वाले इन स्वास्थ्य कैंपों में ब्लड डोनेशन, बीपी, शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों की मुफ्त स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी। महिलाओं को पोषण और आहार संबंधी विशेष जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड और दिव्यांग कार्ड जैसे स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज मौके पर ही बनाए और वितरित किए जाएंगे। अभियान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह और एनएचएम निदेशक शशि प्रकाश झा भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने एक अहम घोषणा करते हुए
निर्देश दिया कि पूरे राज्य में अबुआ मेडिकल स्टोर खोले जाएं ताकि गरीबों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि पहले चरण में राज्य भर में करीब 700 अबुआ मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे, उसके अगले चरणों में और अधिक स्टोर खोले जाएंगे। रांची के धुर्वा स्थित झारखंड पुलिस मुख्यालय के डेटा सेंटर के डेवलपमेंट सेक्शन में सोमवार की रात अचानक आग लग गई। आग लगने से मुख्यालय में अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आग ने डेवलपमेंट सेक्शन के कई कंप्यूटर को अपने चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि इस आग लगी में 13 से ज्यादा कंप्यूटर जलकर खाक हो गए हैं। पुलिस मुख्यालय के गार्ड्स और डेटा सेंटर के कर्मियों ने फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय के डेटा सेंटर में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। रात में कंप्यूटर से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस को ऑफ नहीं किया गया था, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके लिए जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होना भी तय है। गौरतलब है कि झारखंड पुलिस मुख्यालय में इससे पूर्व भी आगलगी की घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस मुख्यालय के मुख्य बिल्डिंग में स्थित पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल ही कुछ वर्ष पहले पूरी तरह से जलकर राख हो गया था, जिसमें भारी नुकसान हुआ था। झारखंड के डीजीपी श्री अनुराग गुप्ता ने मंगलवार को सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, रेंज आईजी, डीआईजी के साथ ऑनलाइन बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी पर्व त्योहारों, खासकर दुर्गा पूजा को लेकर विधि व्यवस्था पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीजीपी श्री अनुराग गुप्ता ने बताया कि स्पेशल ब्रांच के द्वारा मिले इनपुट्स के आधार पर दुर्गा पूजा सुरक्षा की तैयारियां की गई हैं। सभी जिलों को राज्य के में आगामी त्योहारों के अवसर पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों पर निगरानी रखते हुए उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने, जुलूस के मार्गों के भौतिक सत्यापन, धार्मिक स्थलों और जुलूस का ड्रोन से मॉनिटरिंग करने, वैसे जिले जहां पूर्व में सांप्रदायिक घटनाएं घटित हुई हैं उन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखते हुए किसी तरह की अफवाह फैले तो तत्काल उसका सत्यापन करते हुए अग्रतर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। रांची समेत कई शहरों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम केंद्र ने 16 से 18 सितंबर के बीच राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की प्रबल संभावना को देखते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही चेतावनी वाले जिलों में रहने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार पूर्वी बिहार और इसके आसपास के क्षेत्र में एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण साइक्लोनिक सर्कुलेशन की मौजूदगी और उत्तरी तेलंगाना एवं दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले होने के प्रभाव से झारखंड में 16 से 18 सितंबर के बीच लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा देखने को मिलेगी। वहीं कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम केंद्र ने भारी से बहुत भारी बारिश वाले जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही संबंधित जिले के लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। ये थे झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। आप ये समाचार हमारे YouTube चैनल अनुपम क्रिएशन से सुन रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।